बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 7। अजीज तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मेरे इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी। मिस्टर लतीफ़ ने एक प्रॉपर्टी छोड़ी है, ठीक है, उसकी वर्थ है 35,000। द रेस्ट मनी, मतलब ये जो छोड़ी की मनी है ना, वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज 2 सन एंड अ डॉटर। जो पैसे उसने छोड़े हैं 2 बेटों और, ठीक है, 2 बेटों और एक बेटी में डिवाइड करने हैं। हमने हर एक बच्चे का शेयर निकालना कि कितना आया, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहां लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वर्थ है रुपीज 35,000। 35,000 प्रॉपर्टी की वर्थ है। उसने जो छोड़े हैं, जो बच्चे हैं उसके बच्चों, वो लिखा है 2 sons and a daughter। सन रेशो डॉटर, 2 सन है और 1 डॉटर है बच्चों, ठीक है। आपको पता है सन को जो शेयर मिलता है वो डबल मिलता है, तो इसलिए सन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सन का शेयर डबल होता है, डॉटर का वही रहता है, ठीक है। तो 2 2 4 रेशो 1 हो गया, 4 रेशो 1 हो गया। सम ऑफ रेशो तो 4 + 1 = 5 हो गया। हम पहले डॉटर का शेयर निकाल लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। डॉटर शेयर बच्चों, डॉटर का शेयर क्या हो जाएगा? डॉटर कितनी है? 1 है, तो 1/5 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितनी है? 35,000। इसको डिवाइड कर लो, 5 1 5 7 35 और 30 ऐसे आ जाएगा। ये डॉटर का जो शेयर आया रुपीज़ 7,000 आ गया, 7,000 आ गया। और सन शेयर, एक सन का सन शेयर लिखते हैं, 1 सन शेयर, एक 1 सन का शेयर कितना हो जाएगा? डॉटर से डबल हो जाएगा, 2 उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा रुपीज़ 14,000, ठीक है बच्चों। एक बेटे को 14,000 मिलेगा देखो, और दूसरे को भी 14,000 मिलेगा, और बेटी को 7,000 मिलेगा। इन सबको प्लस करके देखो 35 ही बनता है बच्चों, ठीक है, 35,000। इसका आंसर बच्चों बुक के एंड में रॉन्ग आ रहा है। बुक के एंड में जो है ना, वो सन का शेयर आ रहा है 12,000 और जो डॉटर का शेयर आ रहा है वो 6,000 है। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों, या तो फिर आंसर में कोई मिस्टेक है, ठीक है। बुक के एंड में जो इसका आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर हमारी इसमें आंसर में कोई मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक यही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, मारिया एंड साइमा, ठीक है। मारिया एंड साइमा इन्वेस्टेड रुपीज 25,500 एंड 35,000। इन दोनों ने इन्वेस्ट किए, ये पैसे इसने और इस दूसरी ने ये किए, ठीक है, इन अ न्यू कार कंपनी। द टोटल प्रॉफिट मेड बाय देम वाज 13,800। उनको जो प्रॉफिट हुआ 13,800 हुआ। देन व्हाट वाज समीनाज शेयर इन द प्रॉफिट। हमने समीना का शेयर निकालना कि इस प्रॉफिट में समीना का शेयर कितना है। दोनों ने मतलब इन्वेस्ट किए, तो इसमें समीना का हमने शेयर निकालना बच्चों। इजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8, मारिया एंड साइमा इन्वेस्टेड रुपीज 22,500। आगे हम डॉट डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, अब कौन कौन थे? मारिया एंड समीना, यहां लिखेंगे मारिया रेशो समीना, सॉरी साइमा, ठीक है। मारिया एंड साइमा, मारिया के हैं 22,500
और साइमा ने जो इन्वेस्ट किया है 35,000 है, 35,000। ठीक है बच्चों, इनकी कटिंग कर लो 1 2 3 और सॉरी 1 2 2 0 उसकी काट गई और 2 0 ये काट गई बच्चों। ठीक है, अब 5 से कटिंग कर लेंगे। 5 4 20 कैरी, 5 5 25, ये 2 0 कटी है। देखो 5 7 35 और 0 ऐसे। फिर कटिंग करें 5 9 45, 5 1 5 2 कैरी, 5 4 14, 9:4 आ गया बच्चों। अब लिखेंगे सम ऑफ रेशो 9 + 14, ये आ जाएगा 23 आ गया, 23 आ गया। और यहाँ पे बच्चों बात हो रही है कि प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टोटल जो है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो उनको प्रॉफिट मिला है वो है 13,800, 13,800। और यहाँ पे बच्चों हमने जो प्रॉफिट निकालना है ना, वो सिर्फ हमने निकालना है साइमास का शेयर निकालना है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे साइमास शेयर, साइमास शेयर निकालना। ठीक है, अब साइमा की क्या है, साइमा की वैल्यू कितनी है 14, तो 14/23, 14/23 मल्टीप्लाई 13,800, 13,800 बच्चों। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 23 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ₹8400। ठीक है बच्चों, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 23 से डिवाइड कर देना है, तो फाइनल आंसर आएगा 8400, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, साइमास शेयर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, अ मैन लीव्स ₹240,000, 240,000 ठीक है, टू हिज 3 हैरिज, असलम, परवेज़ एंड सना, 3 बच्चों के लिए उसने छोड़े हैं। ठीक है, जो उसके वारिस थे उनके लिए इतने पैसे छोड़े हैं उसने, असलम, परवेज़ और सना। अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी विल के मुताबिक, ही डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो, ये इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 4 और 3। ठीक है, असलम को 5 रेशो है, परवेज़ की 4 है, सना की 3 रेशो है। हाउ मच ऑफ द इनहेरिटेंस डज ईच ऑफ देयर रिसीव, हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे वर्थ ऑफ मनी। ठीक है, सॉल्यूशन, वर्थ ऑफ अमाउंट, ये कितनी अमाउंट है, ₹240,000। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखे, इसलिए 240,000 पड़ा है इसको बच्चों। ठीक है, अच्छा इनहेरिटेंस कौन से हैं, असलम है, रेशो परवेज़ और तीसरा है बच्चों सना। ये 3 उसके समझे कि एक तरह के वारिस है ना। ठीक है, जो वारिस हैं जिनको उसने कहा है कि ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रेशो कहा गया है, जो खुद उसने रेशो कहा है कि 5 रेशो 4 और रेशो 3। इस रेशो में कहा इसको 5 पर मिलेंगे, तो इसको 4 और इसको 3। इस रेशो में ये पैसे जो है जितने 240,000 रुपीज़ हैं, इसको डिवाइड करने हैं, इसको इसमें डिवाइड करने हैं। तो अब हम करेंगे सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो, इन सबको प्लस करेंगे, 5 + 4 + 3, 12 आ गया। सम ऑफ रेशो कितना आया, 12 आ गया। अब हम करेंगे असलम शेयर, असलम शेयर, असलम का शेयर निकालना है, तो असलम की वैल्यू की रेशो कितनी है, शेयर 5 बाई ये जो टोटल वैल्यू है बच्चों 12 और मल्टीप्लाई 240,000 है। इसको कटिंग करेंगे, 12 1 12 2 24 और 1 2 3 4 0 है बच्चों। ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 100,
ये आ गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो जो मिले हैं असलम को जो पैसे मिलेंगे इसके रेशो के मुताबिक वो 1 लाख। अब हम निकालेंगे परवेज़ शेयर। परवेज़ का शेयर निकाला, परवेज़ की रेशो है 4, तो 4 बाय वही 12 मल्टीप्लाई 240,000। कटिंग करेंगे 12 1 12 2 24 और 1 2 3 4 0 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज़ 4 2 8 और आगे 4 0 इसी तरह आ जाएंगी। ठीक है, ये 80,000 आ गया बच्चों, इसका आ गया 80,000 रुपीज़ आ गया, सेकंड वाले का आ गया। ठीक है, परवेज़ का शेयर आ गया। नेक्स्ट है सनाज शेयर। सना की रेशो बच्चों 3, तो हम लिखेंगे 3 बाय 12 मल्टीप्लाई 240,000 रुपीज़। ठीक है, कटिंग करेंगे 12 1 12 2 24 1 2 3 4 0। अब देखो 2 3 6 और आगे 4 0 लगा दो ना, मतलब 60,000 आ गया। ठीक है, ये हर एक का शेयर आ गया बच्चों, इन सबको ऐड कर लो तो आपका वही रेशो बनेगी। देखो 1 लाख, ये 80,000 और ये 60,000, इन सबको ऐड करो तो 2,240,000 रुपीज़ बन जाएगा बच्चों। 240,000 रुपीज़ ये पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बच्चों। ठीक है, असलम का भी शेयर आ गया, परवेज़ का भी और सनाज का भी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, इन ईयर 2016 अ कंपनी अर्न द प्रॉफिट रुपीज़ x। एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया x रुपीज़। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया। विच इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर, उसने 3 पार्टनर में डिवाइड किया। ठीक है, इसमें एक है अमान, ठीक है, अख्तर और सलमान, 3 पार्टनर जो थे उसमें उसने डिवाइड किया। ठीक है, एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया x रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया और उसको 3 पार्टनर अमान, अख्तर और सलमान में डिवाइड किया इस रेशो में 4 6 और 8। ठीक है, अमान को 4 रेशो से दिया, अख्तर को 6 की रेशो से और सलमान को 8 की रेशो से। इफ़ अमान गेट्स रुपीज़ 360,000 रुपीज़, सिर्फ अमान का बता दिया कि अगर अमान ने 360,000 रुपीज़ अर्न किए हैं। ठीक है, हाउ मच विल अख्तर एंड सलमान गेट, अख्तर और सलमान को कितने मिलेंगे। ठीक है, ये अख्तर और सलमान ने कितने हासिल किए। व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट भी निकालना हमने फाइंड करना है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लें। सबसे पहले बच्चों हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी हम काम करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसके बाद सब हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट, यहाँ पे है कंपनी अर्न्स अ टोटल प्रॉफिट रुपीज़ x। ठीक है, उन्होंने कहा कि x रुपीज़ है बच्चों, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, और पार्टनर कौन कौन से हैं, अमान, अख्तर और एक हो गया अमान, अख्तर और सलमान, ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, कंपनी के। ठीक है, जिसमें इनकी रेशो जो गिवन है ना, इनकी रेशो गिवन है 4 रेशो 6 और रेशो सलमान की रेशो जो है वो 8 है। ठीक है, हम करते हैं पहले सम ऑफ रेशो 4 + 6 + 8, 18 आ गया। कितना आ गया, सम ऑफ रेशो कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अमान गेट्स, ठीक है, अमान गेट्स प्रॉफिट, अमान को कितना प्रॉफिट मिला है या उसने ठीक है, उसके हिस्से में आया 360,000 रुपीज़। ठीक है, अमान का प्रॉफिट पता है बच्चों, इस प्रॉफिट को हम लेके हम टोटल प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे। हम टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, हम फर्ज करते हैं, ठीक है, फर्ज करते हैं हम करते हैं अमान
प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, अमान प्रॉफिट इज इक्वल टू, अमान की रेशो क्या है 4 बाय, ये देखा 4/18 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ये हम फार्मूला लगाते हैं कि अमान पर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4/18 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। अमान का प्रॉफिट कितना है 360,000, ये हो गया 4/18 इंटू टोटल प्रॉफिट। अब ये वैल्यू इधर आ गई, ये इज इक्वल टू ना रिवाइज हो जाएगी 360,000 मल्टीप्लाई 18/4, 18 बाय इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और हमने इसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है। पहले बच्चों हम इनको कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 3612 है ना, डिवाइडेड बाय 4, देखो 4 1 4 9 36 और 4 0 1 2 3 4, इसको आप 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1620,000, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट आ गया 162 और 4 टाइम 0 आ गया, ये टोटल प्रॉफिट आ गया, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हमें टोटल प्रॉफिट पता चल गया है, ठीक है, और अमान का शेयर भी पता था। अब हमने अख्तर का शेयर निकालना है बच्चों, अख्तर शेयर। अब इसी तरह निकालेंगे अख्तर शेयर, जिस तरह अमान का शेयर निकाला था। अख्तर शेयर इज इक्वल टू, अख्तर की वैल्यू है 6/18 मल्टीप्लाई, अब ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है बच्चों 162,000, ठीक है, 40, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं 162,123,40 है बच्चों। इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले 18 से, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 90 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ये हमारे पास इसके 6 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ₹540,000, ठीक है। ये अख्तर का शेयर आ गया बच्चों, ये अख्तर का शेयर आ गया। अब हमने निकालना है सलमान का शेयर, सलमान शेयर, सलमान का शेयर निकालना है। अच्छा बच्चों, सलमान का शेयर निकालना है ना हमने, तो सलमान की वैल्यू कितनी है 8, हम लिखेंगे 8/18, ये 18 सबके लिए आएगा, मल्टीप्लाई 162,000, 18 9 और 40 1 2 3 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास 72,000। ये बच्चों सलमान का शेयर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, जेनिफर नीड टू बाय अ कैमरा, जेनिफर को नीड्स टू बाय कैमरा, जेनिफर को एक कैमरा ख़रीदने के लिए उसको चाहिए $59 चाहिए बच्चों, ये डॉलर का साइन है, ठीक हो गया। इफ़ द एक्सचेंज रेट फॉर रुपीज़ इज़ ₹104, अगर रुपीज़ जो है रुपीज़ का रेट एक्सचेंज रेट में 104 रुपीज़ है, हाउ मच मनी डज शी नीड टू बाय द कैमरा, तो उसको कैमरा खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। ये $59 का कैमरा है और $1 जो है वो 104 रुपीज़ का है, तो मतलब इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो हमें चाहिए होगा कि उसको पैसों के हिसाब से कितने पैसे चाहिए होंगे कि ये ये कैमरा ख़रीदने के लिए। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। कॉस्ट ऑफ कैमरा, कॉस्ट ऑफ कैमरा बच्चों, कैमरा की जो कॉस्ट है डॉलर्स में, ठीक है, $59 है, ठीक है, और एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट या $1 जो है वो है ₹104 के इक्वल है, ठीक है। तो ही नीड्स
इन रुपीज़, उसको कितने रुपीज़ चाहिए, $59 को 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसके पेमेंट आ जाएगी रुपीज़ 6136 रुपीज़ चाहिए उसको ये कैमरा ख़रीदने के लिए। $59 का है, एक डॉलर 104 रुपीज़ कह रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, Akram arrives in the United States with rupees 200,000. The conversion rate of US dollar is rupees 107 का $1 है। Akram converts half his money into US dollar. उसने अपने आधे पैसे जो है वो US डॉलर को कन्वर्ट कर दिए, ठीक हो गया, US डॉलर में। द नेक्स्ट डे उसने दोबारा कन्वर्ट किए आधे डॉलर 106 रुपीज़ के हिसाब से। पहले दिन 107 के हिसाब से कन्वर्ट किए हैं, अगले जो आधे थे 106 के हिसाब से कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द रुपीज़ इन डॉलर। हाउ मैनी डॉलर डज ही हैव टोटल, तो उसको कितने डॉलर मिले हैं, ठीक है। 2 दिनों में से कन्वर्ट किए हैं तो दोनों रेट के हिसाब से उसको टोटल कितने डॉलर मिले। क्वेश्चन नंबर 12, अकरम अराइव्स इन, आगे डॉटर लगा देते हैं बच्चों। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट रुपीज़ में है बच्चों 200,000 रुपीज़, 200,000 रुपीज़ उसने आधे कन्वर्ट किए ना, ठीक है, वो आधे कन्वर्ट किए हैं। द कन्वर्जन रेट फॉर हाफ अमाउंट, कन्वर्जन रेट जो हाफ अमाउंट का था वो था 1 US डॉलर जो था वो था रुपीज़ 107 के, ठीक है। तो हाफ कितने होते हैं, 100,000, ठीक है। सो he get dollars for rupees 100 रुपीज़ में कितने उसको डॉलर मिलेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 107, ठीक है। 100,000 को जब 107 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 934.58, ठीक है, उसको ये डॉलर मिलेंगे, ठीक है। इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 107, 934.58 डॉलर्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। फिर है नेक्स्ट डे कन्वर्जन रेट इज इक्वल टू 1 US डॉलर इज इक्वल टू रुपीज़ 106। सो ही गेट डॉलर फॉर रुपीज़ 100, जो 100,000 जो रह गए थे ना बच्चों, 100,000 उसे एक दिन किए थे 107 के हिसाब से, और दूसरे दिन जो किए हैं 106 के हिसाब से किए हैं बच्चों, ठीक है। $1 106 के हिसाब से था, तो ये आएगा 943.40 डॉलर मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल डॉलर कितने मिले उसको, टोटल डॉलर्स इज इक्वल टू हो जाएंगे 934.58 प्लस 943.40, ठीक है। ये भी डॉलर्स हैं और ये भी डॉलर्स हैं, तो इनको ऐड कर देंगे 1877.975 डॉलर्स। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1878 डॉलर्स। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 4E। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।